उनको विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये अंकिता के माता पिता तो स्वयं जो है माननीय हाईकोर्ट के पास गए थे सीबीआई की जांच के लिए, और उनके पिताजी का मैं बयान देख रहा था कि सीबीआई की जांच के लिए जो है, अब धामी जी क्या चाहते हैं ये तो वो जाने, लेकिन जितना विलम्ब हो रहा है, और फिर अंकिता तो सबकी बेटी है ना, धामी जी की भी बेटी है, बीजेपी वालों की भी बेटी है, हमारी भी बेटी है, सारे उत्तराखंड की बेटी है। इतने माँ बाप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाओ और एफआईआर दर्ज करो वीआईपी के खिलाफ, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो है सीबीआई की जांच कराओ करके। तो धामी जी और किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उनको विलम्ब नहीं करना चाहिए। जितना विलम्ब कर रहे हैं उतना जो है ऐसा लग रहा है कि सत्ता कुछ खेल कर रही है, क्योंकि कुछ रहस्यमयी लोग अवतरित हो गए हैं जो कुछ सत्ता का खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शटर्स आ गए हैं अलग अलग वेशों में, जो है वो सारे प्रकरण को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा साधा प्रकरण है। अंकिता ने कहा है स्वयं अपने दोस्त से बात, अपने उसकी हत्या किए जाने से पहले कहा है कि वीआईपी आ रहे हैं और मुझसे विशेष सेवा करने के लिए कहा जा रहा, दबाव डाला जा रहा। मैंने इनकार कर दिया है और मैं यहाँ के मुझे खतरा महसूस कर रही हूँ करके उसके बयान को डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व प्राप्त है। और इसीलिए सारे उत्तर उस समय कहा कि उस वीआईपी के खिलाफ जो है एफआईआर करो, उसको पकड़ो। यदि आपके पास नाम नहीं थे तो आप अज्ञात करके एफआईआर में अज्ञात लिख देते, 4 शेष अज्ञात लिख देते, लेकिन आपने एफआईआर से बाहर रखा उसको। और जब पूरा मामला मोटिव पर आधारित, मोटिव क्या है, हत्या का क्या मोटिव था? मोटिव था वीआईपी को विशेष सेवा देना, और आप उस मोटिव को ही पूरे प्रकरण से अलग कर रहे हैं। आप कानून को आगे कमज़ोर कर रहे हैं। आप जब न्यायिक विवेचना आगे बढ़ेगी तो उस समय केस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। मेरा तो आरोप है कि भाजपा जानबूझ करके उन दरिंदों को, जिन्होंने उस बेटी की हत्या की है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। भैया, हमारे आपकी कृपा से, भाजपा की कृपा से, उनकी सरकार की कृपा से बहुत सारे मामले हैं ज़मीन में बिखरे हैं। बेरोजगारी इतना बड़ा मामला है, पलायन इतना भीषण हो रहा है, जंगली जानवरों से लोगों के जीवन को इतना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। गांव के गांव हैं इस लोग, जो है बंदर भालू से लेकर के हाथी तक, सुअर तक, सब आपने लोगों के ऊपर छोड़ दिए हैं। जो है लोगों का जीवन असुरक्षित है। भ्रष्टाचार चरम, आप पूरा उत्तराखंड खोद करके खा दिया है, खोद करके खा दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति में इतनी गिरावट है कि चलते हुए पुलिस की देखरेख में उनकी जीप में जा रहा है अभियुक्त जो है, और उसको गोली मार दे रहे हैं दूसरे लोग जो है पुलिस की गाड़ी में। ये तुम्हारी कानून व्यवस्था की स्थिति आज है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो चीख करके कह रहे हैं कि अब परिवर्तन आने वाला है। इसलिए हमको जमीन तलाशने की जरूरत नहीं है। जमीन तो तुम्हारे गलत कर्मों की वजह से जमीन कह रही है आओ, कहाँ हो कांग्रेस के लोगों करके। ये तो अंकिता का मामला तो उत्तराखंड के स्वाभिमान और गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं।